जैक ने चम्मच के हैंडल को पेचकस की तरह इस्तेमाल किया और टेबल के बोल्ट खोलने लगा। एक एक करके सारे बोल्ट निकल गए। फिर उसने कई महीनों से छिपा कर रखा लोहे की आरी का ब्लेड निकाला। अब उसके सारे औजार तैयार थे। इसके बाद उसने फर्श का पटरा उठाया जिसके नीचे एक सुरंग थी। वह अपने साथी के साथ उसमें उतर गया। नीचे पहुंचकर उसने रस्सी ऊपर लटकाई जिसके सिरे पर एक पत्थर बंधा था। फिर उसके साथी ने फर्श का पटरा वापस अपनी जगह पर लगा दिया। रस्सी का दूसरा सिरा उन्होंने अपने साथी के टखने से बांध दिया। अब ये उनका अलार्म था। ऊपर जरा सी भी हलचल होती तो जैक रस्सी खींच देता और दोनों तुरंत नीचे छिप जाते। सुरंग के अंदर जगह बेसमेंट जैसी थी, लेकिन बाहर जाने का रास्ता लोहे की सलाखों से बंद था। अब उन्हें उन सलाखों को आरी से काटना था। दोनों बारी बारी से आरी चलाते रहे, मगर हर 30 कट के बाद रुक जाते और बाहर की आवाज भी सुनते। कई घंटों बाद आखिरकार सलाखें टूट गईं। जैक ने उन्हें ढीला किया और दोनों बाहर निकल गए। फिर टूटी सलाखों को वापस उसी जगह लगा दिया। लेकिन बाहर निकलते ही नई मुसीबत सामने थी। वे कबाड़ से भरे एक स्टोरेज रूम में पहुंच गए थे जहां के सारे दरवाजे बंद थे। तभी जैक की नजर एक पुराने खिड़की के फ्रेम पर पड़ी जिस पर जंग लगा एक कब्जा लटका था। जैक ने उसे आरी से काटा और मास्टर चाबी बनाने लगा, मगर तभी कदमों की आवाज आई। गार्ड्स गश्त कर रहे थे। जैक और उसका साथी तुरंत एक खंबे से चिपक गए। साथी जैक के कंधों पर चढ़ गया और ऊपर से गार्ड्स पर नजर रखने लगा। वह जिस तरफ इशारा करता जैक उसी हिसाब से खंबे के पीछे घूम जाता। कुछ देर बाद गार्ड्स वहां से चले गए। इसके बाद जैक फिर अपने काम में लग गया। उसने कब्जे को आरी से काटकर मोड़ा। मास्टर चाबी तैयार थी। फिर वह दरवाजे के पास गया और चाबी ताले में डाल दी। चाबी बिल्कुल सही फिट बैठी। कुछ बार घुमाते ही ताला खुल गया। जैक ने छोटी सी तेल की बत्ती जलाई, फिर दरवाजा बंद किया और दोनों आगे बढ़ गए। सामने एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुरंग के आखिर में लकड़ी का एक और बंद दरवाजा मिला। जैक ने मास्टर चाबी से उसे भी खोल दिया, लेकिन उसके पीछे फिर एक सुरंग थी। दोनों आगे बढ़ते रहे। फिर अचानक जैक रुक गया। आगे का रास्ता सीमेंट से पूरी तरह बंद था। जैक ने औजार निकाला और सीमेंट खुरचना शुरू किया, लेकिन सीमेंट टस से मस नहीं हुआ। फिर उसने पास वाली दीवार पर औजार चलाया। तभी उसकी सतह टूटकर नीचे गिर गई। दीवार का सीमेंट सस्ता और घटिया था, मतलब वहां से बाहर निकलना अभी भी मुमकिन था। लेकिन समस्या बड़ी थी। उनके पास पर्याप्त औजार नहीं थे और समय भी बहुत कम था। इसलिए दोनों वापस लौट गए। अब उन्हें इस रास्ते से बाहर निकलने के लिए आगे की तैयारी करनी थी।